महाभारत के प्रचंड युद्ध में कर्ण द्वारा जब अर्जुन के श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर घायल हो गए, तब भीम ने अर्जुन से कहा कि वह शत्रुओं को अकेले ही संभाल लेंगे और अर्जुन से आग्रह किया कि वे भ्राता युधिष्ठिर के पास जाए और उनके स्वास्थ्य का ब्यौरा ले। आज्ञानुसार राजकुमार अर्जुन उस तंबू की ओर चल दिए जहां युधिष्ठिर घायल अवस्था में पड़े अत्यंत पीड़ा से जूझ रहे थे। तंबू में लेटे हुए युधिष्ठिर ने अचानक ही अपने अनुज अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि हो ना हो अर्जुन युद्ध में कर्ण पर विजय प्राप्त कर उनके पास खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। वह अंदर ही अंदर बेहद गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उनके अनुज ने दंड दे दिया है और अवश्य ही अर्जुन ने कर्ण को मार दिया होगा। लेकिन युधिष्ठिर सत्य से अनजान थे। तंबू में प्रवेश करते ही अर्जुन ने ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम किया और उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। लेकिन इससे ज्यादा तो युधिष्ठिर इस बात को सुनने के लिए ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे कि अर्जुन ने कर्ण को मारा या नहीं। लेकिन तभी राजकुमार अर्जुन ने वहां आने का असली कारण व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कैसे भीम ने युधिष्ठिर के घायल होने की खबर उन्हें सुनाई, जिसके बाद वह दौड़े दौड़े उनकी स्थिति का ब्यौरा लेने आ गए। अर्जुन के मुख से सच्चाई सुनते ही युधिष्ठिर अपना आपा खो बैठे। वह सच उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनके सम्मान को तीर के समान चीर रहा हो। वे बेहद क्रोधित हो उठे और बोले, तुम यहाँ केवल मेरे घावों के बारे में पूछने आए हो या फिर उन्हें और कुरेदने आए हो? तुम किस प्रकार के अनुज हो जो अब तक अपने ज्येष्ठ भ्राता के अपमान का बदला नहीं ले सके? युधिष्ठिर के इन कटु वचनों को सुनकर अर्जुन बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। लेकिन युधिष्ठिर का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वे आगे बोले, यदि तुम मेरे लिए इतना भी करने में असमर्थ हो तो तुम्हारे इस गांडीव अस्त्र का कोई लाभ नहीं है। उतार कर फेंक दो इसे। अपने प्रिय गांडीव अस्त्र की निंदा सुनते ही अर्जुन के मुख पर निराशा वाले भाव पल में ही क्रोध के साथ बदल गए। वह संसार में किसी भी प्रकार की निंदा सुन सकते थे, लेकिन उनके गांडीव के बारे में कोई एक भी अपशब्द बोले यह उन्हें बर्दाश्त नहीं था। दरअसल यह अर्जुन द्वारा लिए गए एक वचन का हिस्सा था, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि उनके पवित्र एवं प्रिय गांडीव अस्त्र के बारे में बुरे वचन बोलेगा तो उसका सिर कलम कर देने की उन्होंने सौगंध उठाई थी। पर अपनी इस सौगंध का मान रखना अब अर्जुन के लिए कठिन हो गया था, क्योंकि वह चाहकर भी अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर पर वार नहीं कर सकते थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता की जान लेने से अच्छा उन्होंने सोचा कि वो अपनी ही जान खुद ले ले। यही कारण था कि युधिष्ठिर द्वारा गांडीव की निंदा करते ही अर्जुन ने अगले ही पल अपने ही प्राण लेने के लिए उन्होंने अपनी तलवार उठाकर अपने गर्दन पर रख ली। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कैसे खुद के प्राणों का अंत करना यानी कि आत्मदाह करना शास्त्रों में अधर्म माना जाता है और पांडवों द्वारा अधर्म के मार्ग पर चलना एक बहुत बड़ा पाप एवं अन्याय साबित होगा। इसलिए उसे धर्म का मार्ग चुनना चाहिए। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म प्रशंसा आत्मघात के समान होता है। इसलिए तुम दूसरों के सम्मुख अपनी वीरता की खुलकर तारीफ करो, जिससे तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुन धीरे धीरे धनुर्धर अर्जुन का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने खुद के सिर पर रखी उस तलवार को नीचे उतारकर फेंक दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण के निर्देशों से धनुर्धर अर्जुन का वचन पूरा हुआ और साथ ही वह किसी भी प्रकार का अधर्म करने से बच गए।